हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आइसोटोप एंड हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। सो इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट एन आइसोटोप, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अलग अलग होने की वजह से जो मास प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये दोनों तो सेम रहते हैं किसी भी एटम में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट मास हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं जिन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही सेम होता है, दैट इज 1 and 1। बट हाइड्रोजन 1 में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन 2 में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और हाइड्रोजन 3 में 2 न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, जैसा कि आप इस एग्जांपल में इमेज में देख सकते हैं। सो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑल द हाइड्रोजन एटम्स कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बट दे कैन हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन 1 इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ऑलमोस्ट 99% की नेचुरल अबंडेंस हाइड्रोजन 1 की होती है नेचर में। अगर बात करें एग्जांपल 2 की, तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। सो देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ऑल क्लोरीन atoms contains 17 protons and 17 electrons but they can have different numbers of neutrons. Chlorine 35 is the most commonly found isotope of chlorine. The other isotope is chlorine 37. अब इन दोनों के अलग अलग मास होने की वजह से इनका कोई एग्जैक्ट मास एटॉमिक मास के तौर पे नहीं बताया जाता है, इसलिए इनका जो एटॉमिक मास होता है वो रिलेटिवली कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मासेस ऑफ आइसोटोप्स। नाउ अगर प्रॉपर्टीज की बात करें आइसोटोप की, तो आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एज वी नो द केमिकल प्रॉपर्टीज इज डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। सो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी आइसोटोप के लिए सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम। सो किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम होंगे तो उनका केमिकल इन्वायरमेंट भी सेम होगा। सो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कैलकुलेटिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास, सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट कॉपर हैज 2 आइसोटोप, copper 63 and copper 65. Now the natural abundance of copper 63 is 69% and natural abundance of copper 65 is 31%. So to calculate the relative atomic mass of copper, so we need to multiply the mass with natural abundance of each isotope. यानी दोनों आइसोटोप का जो मास दिया होगा उसका मल्टीप्लाई करना है उसके नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज से, और फिर दोनों को सम कर लेना है। तो 69 मल्टीप्लाइड बाई 63 प्लस 31 मल्टीप्लाइड बाई 65, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करके जो ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6362। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज, सो वी नीड टू डिवाइड विद 100। सो आफ्टर डिवाइडिंग द वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 63.6। सो जनरली हम लोग कॉपर का जो एटॉमिक मास हम लोग जब कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो 63.5 यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।